बोलते हैं 200 किलोमीटर तक हमारा हुकूमत रहता है समुद्री सीमा में। इतने विस्तार को अभी तक उपेक्षित माना गया था। प्रधानमंत्री जी ने इस अर्थतंत्र में उनको सपोर्ट करने के लिए इस विभाग की रचना किया। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को भी स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया। ये भी हमारे गांवों का बिजनेस है। पशुपालन सब्जेक्ट भी हमारे गांव वालों का है। फिशरीज सेक्टर भी हमारे गांव वालों का है। डेयरी हमारे गांव वालों का है। पोल्ट्री हमारे गांव वालों का है। इन सभी सेक्टरों को मदद करने का जो काम चल रहा है, एक प्रकार से मैं कहूं तो ये पंडित दीनदयाल जी ने जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे सरकारों को चलाने का एक प्रबल पुरुषार्थ मोदी जी ने किया है। और मैं आगे जाके कह सकता हूं कि हमारे पंडित दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद का जो दर्शन दिया है, उसमें समाज भी सेंटर में है, परिवार भी सेंटर में है। व्यक्ति से लेकर समष्टि तक की यात्रा को समावेशित करती हुई जो दर्शन है, वो हमारा एकात्म मानववाद है। और आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है, पंडित जी के इस दर्शन को देखकर उसको जीवन में उतारने की कोशिश करने वाले मोदी जी ने G20 के माध्यम से पूरी दुनिया को संदेश दिया कि हम पूरा मानव समुदाय वन फैमिली है, हमारा वन अर्थ है और हमारा वन फ्यूचर है। वसुधैव कुटुंबकम, ये संदेश दुनिया के इस तनावपूर्ण माहौल में भारत से गूंजा और फिर विश्व समुदाय के सामने ये काम हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है। ये सारी गतिविधि को आप एक अलग ढंग से देखेंगे तो ये पंडित दीनदयाल जी के रास्ते पे चलती हुई सरकार का मुखिया मोदी जी उसी रास्ते पे चल रहा है, ऐसा कहने का गर्व हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। और अभी अभी आपने देखो, अभी अभी की बात, मैं 9 साल की कथा करूंगा तो मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। मैं अभी अभी की बात कहूँ, अभी अभी बहनों के लिए रिजर्वेशन आया। कितने सालों से बातें हो रही थी, हवा में तैर रही थी, हम करेंगे, वो करेंगे, नहीं करेंगे। ये रात को 11:30 बजे तक नरसिम्हा राव बैठे और मत करके उसको मंजूर करके बाद निकले थे, रात के 11:30 बजे। हाँ, अरे 60% दे देंगे, 50 ही मांग रहे हैं ना, आप 60 लिख के भेजो, हम रेडी हैं। अब दरवाजा खोला है ना, अभी कौन वाज करेंगे, वो तो सब अपने आप हो जाने वाला है। ये मैं आपको बता दूं, अभी हमारे जहाँ जहाँ राज्यों में 50% है लोकल बॉडीज में, वहाँ आप सर्वे करके आइए, वहाँ 50% जहाँ है वहाँ 60% से ज़्यादा ऑलरेडी है। क्योंकि कई सीटें में जनरल महिलाएं अपने आप अपनी ताकत से आती हैं, तो वो तो अलग से आने वाले ही है। ये तो रिजर्वेशन में आएंगे, इतना वो तो सब होता रहेगा। मगर इतना बड़ा निर्णय, समाज के 50% को स्पर्श करने वाला निर्णय आज तक पेंडिंग था ना, कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता था। इतना प्रचंड बहुमत होने के बावजूद भी वो पास नहीं कर पाते थे। राज्यसभा में एक बार पास हो गया था, लोकसभा में नहीं हुआ। हमारी सरकार ने, अटल जी ने 3-4 बार प्रयास किए, मगर हम पास नहीं कर सकते थे। तो इसको पास करने का काम किया। और सबसे बड़ा, मैं सभी समाज को, जो मोदी जी का नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, अब तो दुनिया वाले बोलने लगे हैं। वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति भी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। वहाँ के लोगों को बोलने की प्रैक्टिस हो गई। और उसमें अफ्रीका वालों को जोड़ देना, वो विश्व लेवल पे बात हो गई, सबका साथ सबका विकास। तो ये अफ्रीकन आखी यूनियन को G20 का हिस्सा बनाने का निर्णय मोदी जी के द्वारा हुआ। मैं मानता हूं कि दीनदयाल जी की प्रेरणा को विश्व स्तर पर ले जाने का भी ये एक प्रकार से प्रयास बना। तो वो तो गरीब कंट्री थे ना, इसलिए तो इनको कोई सुनते नहीं थे। अब ये हो गया है। ऐसे कई आयाम ऐसे हैं। अभी अभी सभी समाज को साथ लेने का सबसे बड़ा उपक्रम हुआ अपनी विश्वकर्मा जयंती पे।
18 जितने हमारे समूह समाज के जो थे, जो अपना पसीना, अपना हाथ और एक टूल, इनको लेकर व्यवसाय करते थे। सुनार हो, लोहार हो, धोबी हो, नाई हो, जो भी कारीगर वर्ग हमारा था, वो आज तक अपनी कारीगरी से हमारे परिवेश को सुंदर बनाने का काम करते थे। ये आप सब यहाँ बैठे हैं जुदी जुदी फैशन लेके, ये नाई ना होता तब कैसे लगते? आप लगते कैसे? आप सोच लो, आपका यहाँ नाई ना होता तो हमारी लटें इधर लटकती होती। ये जुदे अपने अपने सूट पैंट जो लगा के घूम रहे हैं हम, ये सारे दर्जी ना होते तो हम कैसे लगते? तो ये सारी चीजें जो है खूबसूरत करने का काम करने वाले ये लोग थे। भगवान ने सृष्टि बनाई, मगर सृष्टि को खूबसूरत बनाने का काम विश्वकर्मा जी ने किया। और ये विश्वकर्मा जी ने फिर इस सृष्टि को परमानेंट खूबसूरत बनाने के लिए ये समुदाय बनाए। ये सारे विश्वकर्मा जी के प्रतिनिधि थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको भी सरकारी सहायता देने का काम